तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखें कि लोग जो है कहाँ रहते थे। तो लोग जो हैं कई लाख साल पहले से ही नदी के तट पर रह रहे हैं। इन्हीं लोगों में से कुछ जो है स्किल्ड गैदरर थे, जो आसपास के जंगलों से जो है फूड को गैदर करते थे, मतलब कि इकट्ठा करते थे। वे जो है आसपास के जंगलों में मिलने वाले जो प्लांट है उनके बारे में उनके पास काफी जानकारियां होती थी, और इसलिए वे जो है रूट्स, फ्रूट्स और भी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस था, मतलब जड़, फल और भी जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस थे उसको जो है कलेक्ट करते थे और अपने भोजन के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा वे जो है जानवरों का शिकार भी करते थे। अगर हम सुलेमान और किरथार हिल की बात करें तो ये उन एरियाज में से हैं जहां पर पहली बार वुमेन और मेन ने जो है पहली बार क्रॉप को ग्रो किया था, और ये क्रॉप थे वीट और बार्ले, जो कि 8000 साल पहले शुरू किया गया था। उन्होंने इसके साथ साथ सीप, गोट और कैटल, मतलब कि भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को जो है पालतू बनाना शुरू किया, और ये लोग जो है अक्सर गांव में रहते थे। तो ये तो हमने सुलेमान और किरथार हिल के आसपास के बारे में जाना। अगर हम गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है और विंध्यास जो कि सेंट्रल इंडिया में है उसकी बात करें तो ये उन एरियाज में से है जहां पर एग्रीकल्चर जो है डेवलप किया, और वह प्लेस जहां पर राइस को जो है पहली बार ग्रो किया गया वो था नॉर्थ ऑफ विंध्यास। अगर हम अर्लीस्ट सिटीज की बात करें तो ये जो है लगभग 4700 ईयर्स एगो, मतलब कि 4700 साल पहले जो है इंदस और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास जो है फ्लरिश की थी। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है कि जब स्मॉल रिवर जो है लार्ज रिवर में मिल जाता है। बाद में आगे जाकर लगभग 2500 साल पहले गंगा के आसपास भी जो है सिटीज डेवलप होने लगी, और ये जो सिटीज थी ये गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के अलावा सी कोस्ट के आसपास भी डेवलप हो रही थी। एंशिएंट टाइम में गंगा के साउथ में जो है इन नदी के आसपास का जो एरिया था उसको मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि अभी जो है बिहार स्टेट में है। इसके जो रूलर थे वे काफी पावरफुल थे, और उन्होंने जो है एक लार्ज किंगडम सेटअप किया था। अगर किंगडम की बात करें तो वह जो है इस हिस्से में ही नहीं बल्कि अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी देखने को मिली। तो अब जो है किंगडम स्थापित हो गई है तो लोग जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में तो जाएंगे ही, लेकिन कभी कभी जो है हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, रेगिस्तान, नदियाँ और समुद्र के कारण जो है जो जर्नी होती थी वो काफ़ी डेंजरस हो जाती थी। फिर भी ये यात्रा जो है, मतलब कि ये जर्नी जो है उनके लिए असंभव नहीं था। इसलिए लोग जो है कभी काम की तलाश में तो कभी नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि ड्राउट, फ्लड, इन सब के कारण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। वही कभी कभी तो जो सेनाएं थी वे दूसरे क्षेत्रों को जीतने के इरादे से भी जाती थी। इसके अलावा मर्चेंट्स जो हैं, मतलब कि व्यापारी जो हैं, कभी काफिले तो कभी जहाजों में अपने साथ वैल्यूएबल गुड्स लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। अगर हम बात करें कि इनके अलावा और कौन कौन जो है ट्रेवल करते थे तो वे थे धार्मिक गुरु, जो कि लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक शहर से दूसरे शहर जो है जाया करते थे। फाइनली कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि नए और रोचक प्लेस को खोजने की चाह में जो है यात्रा करते रहते थे। इन सभी जर्नी से जो है लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था, और वे जो है अपने ज्ञान को जो है एक दूसरे में बांटा करते थे। अगर आप आज सोचेंगे कि आज के लोग जो हैं जर्नी क्यों करते हैं, तो आप जो है इनमें से कई कारणों को अपने साथ काफी रिलेट कर सकते हैं।
आइए अब इस मैप को देखें। अगर अब इसको ध्यान से देखेंगे तो हिल, माउंटेन और सी को देखकर यह महसूस करेंगे कि सब कॉन्टिनेंट की जो सीमा होती थी, मतलब कि जो बाउंड्री होती थी, उसका ये निर्माण करते थे। हालांकि लोगों के लिए जो है इन सीमाओं को, मतलब कि फ्रंटियर को जो है पार करना आसान नहीं था, लेकिन जिन्होंने भी जो है ऐसा चाहा वे जो है ऐसा कर सके। वे जो है माउंटेन की ऊंचाइयों को छू सके और गहरे समुद्रों को जो है पार कर सके। इसके अलावा सब कॉन्टिनेंट के बाहर से भी जो है कुछ लोग यहाँ आए और यही जो है बस गए। लोगों के इसी मूवमेंट ने जो है हमारे कल्चरल ट्रेडिशन को समृद्ध किया। कई सालों से जो है लोग पत्थर को तराशने, म्यूजिक को कंपोज करने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में जो है एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। तो ये तो हमने देखा कि लोग जो है कहाँ रहते हैं और रहते हुए जो है उन्होंने क्या क्या डेवलप किया और बाद में जो है फिर वे ट्रैवल क्यों करने लगे।